नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। विषय यह है कि धर्म और आध्यात्म दोनों एक है अथवा भिन्न है। तो धर्म और आध्यात्म में समानता भी है और भिन्नता भी है। जो धर्म है, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में बताया कि धर्म ऐसे मानवीय आचरण हैं जो जीव की सद्गति करते हों, उसे मुक्त करते हों, अथवा जो जीव को मोक्ष परम पद तक ले जाते हों। या फिर थोड़ा यूँ समझें कि धर्म ऐसे आचरण हैं जो कम से कम जीव की अधोगति न करे, पतन न करे, उन्हें धर्म कहा जाता है। तो ऐसे आचरण जो जीव को सद्गति देते हों, मुक्त करते हों, मोक्ष देते हों, अथवा जो जीव का पतन न करे या उसकी अधोगति न करे, ऐसे कर्मों को धर्म कहा जाता है। यह मानवीय आचरण के विषय है। इसमें हो सकता है व्यक्ति को बचपन से धर्माचरण सिखाया गया हो और वो उसको जीवन भर करे। यह आवश्यक नहीं है कि धर्म के संबंध में उसे अच्छा ज्ञान भी हो, लेकिन वो जिन आचरणों को फॉलो कर रहा है या जिन आचरणों को मान रहा है, यदि वे उत्तम हैं तो उसकी अधोगति नहीं होगी और सद्गति भी होगी। ऐसी स्थिति में वह धर्म आचरण कर रहा है। तो धर्म जो है बाहरी आचरण का विषय है, किंतु जब भीतर की हमारी आत्मा की स्थिति में पहुंचता है तो यह आध्यात्म बन जाता है। ब्रह्म सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र है अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जब धर्म आचरण करने से जीव का मन और आत्मा शुद्ध होती है तो उसके अंदर भाव जागृत होते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा नहीं हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है और संसार क्या है। ये सब ऐसी बातों को, जब ऐसी बातें, ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासाएं हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो इसे कहते हैं कि जीव की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। धर्म आचरण से जीव की आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह इन दोनों में समानता है। और आत्मा की जो यात्रा है उसे अध्यात्म कहते हैं। बाहर जो हमें अच्छे आचरण होते हैं, जिनसे हम संस्कारित होते हैं, जिनसे हमारी सद्गति होती है या कम से कम अधोगति न हो, ऐसे आचरणों को धर्म कहा जाता है। और ये जब आचरण भीतर उतरते हैं, जब हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, हमारी सोचने समझने की विवेक जब हमारा जागृत होता है और जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, अर्थात हम आत्मा की यात्रा करते हैं, तो उसे आध्यात्म कहा जाता है। तो धर्म और आध्यात्म में यह समानता है और यही महीन इसमें अंतर है। बहुत से लोग धर्म और आध्यात्म को एक समझते हैं, जो कि गलत है। दूसरी बात है, कभी कभी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो कोई धर्म का आचरण कर रहा है वह कोई बहुत बड़ा ऐसा साधु जैसा होगा, है ना। ठीक है ना, साधु होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, किंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई संसार में रहते हुए भी, त्यागपूर्वक रहते हुए भी, आप जैसा रहते हुए भी वह अंदर की यात्रा प्रारंभ कर सकता है, वह आध्यात्मिक हो सकता है। बाहर अच्छे आचरण करके वह धार्मिक हो सकता है। इसलिए से मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले अपने आप को धार्मिक बनाएं, धर्म को जानें, यह क्या चीज़ है। अपने बच्चों को धर्म सिखाएं ताकि उनको कल्याण के पथ पर, अर्थात आत्मा की यात्रा पर उन्हें भेजा जा सके, उनका कल्याण किया जा सके। तो सबसे पहले है धर्म को समझो, आपके भीतर अच्छाई पैदा करो, सच्चाई पैदा करो, और फिर उसको समझकर कि यह धर्म क्या है, या फिर एक कोरी मान्यता है, मान्यता एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। तो इनको समझकर अच्छाई को ठीक तरीके से अन्वेषण कर ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बताया है बचपन से और ठीक है मैंने बिना विवेक का प्रयोग किए हुए उसे मान लिया, ऐसा नहीं। जो सदशास्त्रों द्वारा प्रमाणित हैं और जिन पर विवेक का भी निर्णय है, ऐसे नियमों को जो अच्छाई के स्वरूप में हैं, उनके मूल सिद्धांतों को हम जानते हैं कि यह ठीक है, यह कल्याणप्रद है, उसे धर्म कहेंगे, ऐसे कर्मों को ही धर्म कहेंगे। तो यह स्वयं भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जब आप धर्म आचरण करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे जब आपके मन की और आपकी आत्मा की, आपके शरीर की शुद्धि होगी, तब आप आध्यात्म में प्रवेश करेंगे या उसकी स्थिति का निर्माण होगा कि आप आध्यात्म में प्रवेश कर सकें। तो धर्म बाहरी शरीर के आचरण हैं और आध्यात्म
मन और आत्मा की यात्रा है, यह दोनों भिन्न भिन्न हैं और यह दोनों एक हैं, क्योंकि धर्म आचरण से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी। इस प्रकार से यह दोनों एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।